तो सबसे पहले आप लोग ये क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 1 फरवरी को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। और ये क्वेश्चन आपके फैक्टर से क्वेश्चन पूछे गए थे नंबर सिस्टम में। हालांकि इससे पहले भी फैक्टर से क्वेश्चन आपके ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं एनटीपीसी एग्जाम में, बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी पूछा गया था। क्वेश्चन का लेवल अच्छा क्वेश्चन था। तो मैं आपको बता दूं, जिनके भी आने वाले दिनों में पेपर है तो एक बार जरूर से आप लोग इस तरीके के क्वेश्चन देख लेना, ताकि किसी भी तरीके से अगर आप उससे क्वेश्चन घुमा के पूछे तो आप आसानी से जवाब दे पाओ। ठीक है, तो अभी मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल सा भी चीज़ है। केवल आपको कुछ चीज़ों को यहाँ पर ध्यान रखना है। जो कॉन्सेप्ट से हम लोग सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, सेम कॉन्सेप्ट से यहाँ पर भी आपको सॉल्व करना है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर मैं कुछ आपको प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन भी दिखाऊंगा जो आपके इस तरीके के क्वेश्चन ऑलरेडी आपके रेलवे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मैंने कुछ क्वेश्चन कलेक्ट किया है जो आपके फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस पेपर में। ये सब रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी में आपके पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी। जैसे कि अगर आप उस क्वेश्चन की बात करोगे तो देखो, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। यहाँ पर आपका गुणनखंड आपको ऑलरेडी दे रखा है, केवल वहां पर एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया कि नॉट डिविजिबल वाला। तो अभी मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो पहले मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं कुछ क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ कि कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ताकि आपको भी चीज़ें और अच्छी तरीके से रिकॉल हो जाए, और कुछ जो है आपके पूछे जा सकते हैं वो भी मैं आपको जरूर से बताऊंगा। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले तो आपको निकालने आता होगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 360। अगर मैं बात करूँ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं, नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 360, तो मैं क्या कर सकता हूँ 72 × 5, यानी मैं लिख सकता हूँ 2 का क्यूब इंटू 3² इंटू 5 हो जाएगा। ये हो गया इसका टोटल फैक्टराइजेशन। अब मेरी बात को समझना, हम लोग टीएफ निकालते थे कैसे, तो जो भी पावर में होता है +1 करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी 2 का पावर में 3 है तो 4, 3 का पावर में 2 है तो 3, और 5 का कुछ नहीं है तो मतलब पावर में 1, 1 + 1 2, यानी 4 3 12 और 12 2 24, यानी इसका टोटल कितने फैक्टर हो जाएंगे, 24 फैक्टर हो जाएंगे। यानी टोटल ऐसे 24 गुणनखंड होंगे, यानी टोटल ऐसे 24 नंबर होंगे जो इसको कंप्लीटली डिवाइड करता है। क्लियर है। अब हम लोग जैसे कि अगर बात करेंगे ऑड फैक्टर कैसे निकालते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपके पेपर में अभी पूछे जा रहे हैं ऑड फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो ऑड फैक्टर के लिए बड़ी सिंपल होता है, हम लोग क्या करते हैं, इवन वाले नंबर को हटा देते हैं। यानी इस वाले नंबर को हटा दो, बचेगा क्या आपका 3² और ये आपका 5 बचेगा। तो अब वैसे ही कर देंगे पावर में +1 का मल्टीप्लाई करके। यानी 3 के पावर में 2 है तो 2 + 1 3, और 5 के पावर में 1 है, 1 + 1 2, यानी 3 × 2 6 हो जाएगा। अब बात करेंगे इवन फैक्टर कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पर इवन फैक्टर निकालने के लिए कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने आपको बताया, देखो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, आप जैसा चाहो वैसा निकाल सकते हो। अगर आपके पास टोटल फैक्टर निकल के आ गया 24, और आपको पता चल गया कि ऑड फैक्टर भी आपका 6 है, तो आप इसमें से अगर लेस कर दोगे, 24 में से 6 अगर घटा दोगे तो बचेगा कितना 18। तो ये 18 क्या होगा, सभी आपका इवन फैक्टर होगा, यानी सम गुणनखंड होगा। अगर आप डायरेक्ट निकालना जानते हो बिना कंफ्यूजन का तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, मगर चीजें आपके हाथ में ही होती है कि आप कैसा चाहो, जैसा चाहो वैसा निकाल सकते हो। अगर बात करेंगे हम लोग डायरेक्ट अगर इवन फैक्टर निकालने का, तो हम लोग कैसे निकालते हैं, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो 8 से 9 महीने पहले मैंने बनाया था। ठीक है, जहां पर मैंने हर एक चीज अच्छे तरीके से बताया था कि कौन चीज कैसे आ रहा, किस तरीके से आ रहा। ठीक है, तो अब देखो हमको अगर ऑड इवन फैक्टर निकालना है, तो इवन फैक्टर निकालना है मतलब क्या होना चाहिए, जो भी नंबर होगा, जो भी गुणनखंड होगा वो 2 का मल्टीपल में होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 को पहले ही से बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि ये नंबर का ही सारा मल्टीपल आपका क्या कहलाएगा, इवन फैक्टर कहलाएगा, यानी सम गुणनखंड कहलाएगा। तो बस अब ये निकाल ली बाहर, अब बचा क्या, 2², 3² और ये 5। अब वही चीज कर दो, बस यहाँ पर ध्यान देना, ये वाले को अब कुछ आपको लेना नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 पावर में +1 करके मल्टीप्लाई जो करते आए हम लोग, तो 3 का पावर में 2 है तो 3, और यह 1 है तो 1 2, यानी 3 3 9, और 9 × 2 18। बोलो 18 ऐसे भी आया कि नहीं आया। क्लियर है ये चीज सबका। अब देखो इस क्वेश्चन जो आपका पेपर में पूछा गया था, सबसे पहले ये टाइप का क्वेश्चन आप सॉल्व करना जानते हो कि नहीं जानते हो मुझे नहीं पता। अगर आपसे बोल दिया जाए कि 360 के कितने गुणनखंड है जो 10 से विभाज्य है, 10 से विभाज्य है, यानी आपको बोल रहा है कि 360 के टोटल कितने फैक्टर होंगे जो 10 से डिविजिबल होंगे, केवल आपसे ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो आप टीएफ निकालना आसानी से जानते हो, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन में भी उसी का हो जाएगा, क्या हो जाएगा 72 × 5, यानी 2 का क्यूब और 3 का स्क्वायर और ये ×5। तो टोटल इसका टीएफ कितना हो जाएगा, तो 4 × 3 मतलब 12, और 12 × 2 24। ये तो अभी हम लोगों ने निकाला भी था।
अब मेरी बात को समझना, आपको क्या बोला था कि ऐसे कितने गुणनखंड होंगे जो 10 से डिविजिबल होंगे, और टोटल ऐसे कितने नंबर है जो इसके गुणनखंड है, यानी टोटल इसके 24 ठो नंबर है, यानी टोटल 24 ऐसे नंबर होंगे जो इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। अब आपको उसमें यही चेक करके बताना है कि टोटल उसमें 10 के डिविजिबल कौन कौन नंबर है, यही आपको काउंट करके बताना है। तो सिंपली आप समझो, आप ऐसे भी तो कर सकते हो ना कि ये 10 का अगर आप इसका प्राइम फैक्टर जैसे निकालोगे तो क्या आएगा, 2 गुना 5 आएगा, और इसी का मल्टीपल में मेरे को नंबर चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, सिंपली 2 गुना 5 को ही मैं यहां पर कॉमन ले लेता हूं, बात खत्म। 2 गुना 5 का ही मैं कॉमन ले लेता हूं। जैसे अभी मैंने आपको बताया इवन नंबर निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, 2 को बाहर ले जाते हैं, क्योंकि 2 का ही मल्टीपल में सारा नंबर क्या कहलाता है, इवन नंबर कहलाता है। तो यहां पर भी तो यही चीज कर देंगे, 2 गुना 5, इसको हम लोग बाहर लेके चले गए, तो यहां से कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बचेगा अंदर में, 2 स्क्वायर बचेगा, और ये 3 का 3 स्क्वायर बचेगा, और ये 5 आपका खत्म हो जाएगा। अब बस निकालो जैसे निकालते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर में मतलब पावर में 2 है तो 2 + 1 3 हो जाएगा, और यहाँ पर भी आपका 2 है तो 2 + 1 3 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यानी टोटल आपके 9 ऐसे नंबर होंगे जो 10 के डिविजिबल होंगे, और साथ ही साथ उसका गुणनखंड होंगे। बात क्लियर है? बस यही तो करना था आपको, ये चीज आप समझ गए। अब मेरी बात को समझना, क्वेश्चन को अब मैं घुमा देता हूं। अब आपसे बोल देगा 360 के कितने गुणनखंड है जो 10 से विभाज्य नहीं है। अब नहीं का बात कर रहा है, तो अब तो आप वैसे भी कर सकते हो कि नहीं है, तो अगर आपसे पूछ रहे तो क्या करोगे, टीएफ टोटल फैक्टर आप निकालना जानते हो, टोटल फैक्टर कितना आ जाएगा 24। और अभी हम लोगों ने निकाला कि 10 के कितने मतलब ऐसे कितने फैक्टर है जो 10 के डिविजिबल है, तो अभी हम लोगों ने रिजल्ट में क्या निकाला, 9 निकाला। तो बस यानी 9 ठो ऐसे नंबर थे जो 10 के डिविजिबल थे, और टोटल 24 नंबर है, तो 24 में से आप 9 घटा दोगे तो बचेगा कितना, 15। यानी 15 ऐसे नंबर होंगे जो फैक्टर तो होंगे इसके, बट वो 10 के डिविजिबल नहीं होंगे, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 15। बोलो समझ आया? यही चीज आप वहां भी आप कर सकते थे। अब आपको लग रहा होगा कि हाँ कर सकते हो, वैसे कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, चीजें समझने के ऊपर। ठीक है, हालांकि ये जो चीज मैंने आपको समझाया ना यहाँ पर, ये 2 क्वेश्चन अभी आपको, आप इस 2 क्वेश्चन के मदद से उस पहले वाले क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। हालांकि मैं दूसरा भी मेथड भी बताऊंगा जहां पर आप और इजीली कर पाओगे। फिलहाल मैं इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके दिखा देता हूँ जो आपके प्रीवियस पेपर में पूछे जा चुके हैं। अब आप लोग चाहो तो खुद से भी ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर आपको संख्या दे रखा है और बोला है कि इसके कितने गुणनखंड 1440 के गुणाज है। यानी क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन में कि कोई एक नंबर है जो आपको दे रखा है, बोला है इसके कितने ऐसे फैक्टर होंगे जो 1440 के मल्टीपल में होंगे, यही आपको बताना है। तो फिर से वैसे ही करेंगे, क्या करेंगे, दोनों का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन पहले निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखो नंबर थोड़ा सा बड़ा दे रखा है, बाद बाकी और का कुछ नहीं है, तो यहाँ पर पहले मैं इसका दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेता हूँ फिर से उसी तरीके से। तो ये 10 है तो मैं इसको 2 गुना 5 में पहले ब्रेक कर लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 और 8 4 12 हो जाएगा। ये 3 का पावर में 6 हो जाएगा, और 5 के पावर में यहाँ 6 हो जाएगा। यानी ये वाले नंबर का प्राइम फैक्टर से निकाल लिया हम लोगों ने। अब इसका प्राइम फैक्टर से निकालते हैं हम लोग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 144 गुना 10 हो जाएगा, तो 12 गुना 12 हम ब्रेक कर सकते हैं, यानी 2 के पावर में क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 का स्क्वायर और 2 गुना 5। इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो 2 के पावर में 5 और 3 का स्क्वायर और ये 5। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि इसके कितने ऐसे फैक्टर होंगे जो 1440 के मल्टीपल में होंगे, तो इसके मल्टीपल में नंबर की बात की गई थी, तो हम लोग इसी को कॉमन ले लेते हैं सीधा। तो इस वाले नंबर को हम लोग कॉमन में ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और ये 5। अंदर में क्या बचेगा, अब यहाँ पर ध्यान दो, 2 के पावर में 7 हो जाएगा, यहाँ पर 3 का पावर में 4 हो जाएगा, और 5 का पावर में 5 हो जाएगा। आपसे यही बोला था ना कि इसके मल्टीपल में आपसे नंबर की बात की गई थी, तो मैंने इसी को कॉमन ले लिया। अब यानी जो भी नंबर होगा सारा नंबर क्या होगा, इसके मल्टीपल में होगा। तो बस अब निकाल लो, जैसे हम लोग फैक्टर निकालते हैं, तो पावर में +1 करके मल्टीप्लाई, यानी 7 है तो 8 हो जाएगा, पावर में 4 है तो 4 + 1 5 हो जाएगा, पावर में 5 है तो 5 + 1 6 हो जाएगा, 8 5 40 और 40 गुना 6 240। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ प्रीवियस पेपर से जो आपके ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं इस तरीके से क्वेश्चन, फैक्टर पे बेस्ड क्वेश्चन। जैसे बोला गया सबसे छोटी संख्या क्या है जिसमें ठीक 7 गुणनखंड होते हैं, यानी सबसे छोटा नंबर आपको बताना है जिसके ठीक एग्जैक्टली 7 फैक्टर होंगे। अब आप यहाँ पर ऑप्शन से कर सकते हो हालांकि, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो 64 है, तो 2 के पावर में क्या हो जाएगा, 2 के पावर में हम लोग जानते हैं 6 क्या होता है 64 के बराबर, यानी 6 + 1 7, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd। ठीक है, चले
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो। यहाँ पर देखो क्या बोला है कि ये जो नंबर है इसके कितने गुणनखंड सम संख्या है। अब आपको बताना है कि ये नंबर का कितने इवन फैक्टर होंगे, ये आपसे पूछा गया, देख सकते हो। तो इवन नंबर के लिए, इवन फैक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, मैंने आपको बताया था डायरेक्ट 2 को कॉमन ले लो, क्योंकि 2 के मल्टीपल में जो भी नंबर होंगे सारा नंबर क्या होगा, एक सम संख्या होगा, यानी सम गुणनखंड होगा। तो बस 2 को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 के पावर में 6 और 3 का ये स्क्वायर और ये 5 का क्यूब और ये 7 का स्क्वायर। वही चीज़ करना है यार, यहाँ पर 2 का मल्टीपल लेना है, क्योंकि आपको पता है ये 2 का मल्टीपल जिससे भी होगा वो सारा क्या होगा, एक सम संख्या कहलाएगा। तो बस मैंने 2 को बाहर निकाल दिया। अब जैसे करते हैं पावर में +1 करके मल्टीप्लाई, यानी 6 + 7 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो, 7 या 21 और 4 3 12, 12 एकम 12, 12 2 24 और 25, यानी टोटल 252 इसके इवन फैक्टर होंगे, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, अच्छा एक क्वेश्चन देखो आपका इस तरीके से पूछा जाता है, संख्या 4000 के कितने गुणांक सही वर्ग है। यानी ये जो नंबर है 4000, इसके कितने ऐसे फैक्टर होंगे जो आपका एक परफेक्ट स्क्वायर होंगे, ये आपसे पूछा गया। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए हम लोग क्या करते थे, पहले तो सबसे पहले प्राइम फैक्टरेशन हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो ये 4000 का प्राइम फैक्टरेशन निकाल लो, कैसे निकालेंगे, तो 40 × 100 कर लेते हैं। 40 का मतलब 2 का क्यूब और ये 5 हो जाएगा, और 100 मतलब आपका 5 का स्क्वायर और ये आपका 2 का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, 2 के पावर में 5 और 5 का क्यूब, ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखो हम लोग क्या बोला था कि ऐसे इससे कितने गुणांक होंगे जो आपका एक परफेक्ट स्क्वायर होंगे। परफेक्ट स्क्वायर के लिए हम लोग क्या करते थे, पावर में 2 से भाग देते थे। तो यहाँ पर पावर क्या है, 2 के पावर में 5 है, तो 5 को 2 से भाग दे देंगे, तो मेरा क्या आएगा, 2.5 आएगा। इस 5 के पावर में क्या है, 3 है, तो 3 को 2 से भाग देंगे, तो क्या आ गया, 1.5 आ गया। तो मैंने आपको क्या बताया था, नंबर आपको एक होल नंबर चाहिए, यानी आपको एक इंटीजर में नंबर चाहिए। तो 2.5 ना लेके हम लोग क्या लेंगे, केवल 2 लेंगे, और यहाँ पर 1.5 ना लेके हम लोग 1 लेंगे केवल। तो बस अब आप जैसे करते हो कर दो, यानी 2 में +1 कर दो और 1 में 1 प्लस कर दो, यानी 3 × 2 6, यानी टोटल इसके 6 परफेक्ट स्क्वायर होंगे, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अब इसी तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन में बोल दे कि इसके कितने परफेक्ट क्यूब होंगे, तो परफेक्ट क्यूब के लिए क्या करते हैं हम लोग, 3 से भाग देते हैं। स्क्वायर के लिए क्या करते हैं, 2 से भाग देते हैं, क्योंकि आपको पता है यही नंबर 2 तो कोई नंबर ना मिलके आपका एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है, तो इसे हम लोग 2 से भाग दे देते हैं डायरेक्ट से। क्लियर है ये भी चीज। और अब परफेक्ट क्यूब चाहिए तो 3 से भाग दे देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा अब देखो ये क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया था 1 फरवरी को सेकंड शिफ्ट में, देख सकते हो, और ऑप्शन भी आपका इसी तरीके से बहुत दे रखा था। क्या बोला था, फाइंड द नंबर ऑफ इवन एंड ऑड फैक्टर ऑफ 120। तो निकाल लो सम और विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो फिर से आप टीएफ निकाल सकते हो। ये पहले सबसे पहले तो प्राइम फैक्टरेशन करोगे, तो 24 × 5, 24 × 5 मतलब 2 का क्यूब और 8 हो जाएगा, 8 3 24 और ये 5 हो जाएगा। तो टोटल फैक्टर कितना हो जाएगा, 4 × 2 × 2, यानी 16 हो गया इसका टोटल फैक्टर। देखो जैसा चाहो वैसा निकाल सकते हो, आपके ऊपर है। अब हम लोगों को पता है ऑड फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, इवन को हटा देते हैं। तो इसको हटाएंगे तो क्या बच जाएगा, 3 × 5, यानी आपका पावर में 1 1 है दोनों का, तो 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी इसके टोटल 4 ठो ऑड फैक्टर होंगे। इवन फैक्टर निकालना है तो टोटल में माइनस कर दो, तो 16 में से 4 जाएगा तो क्या होगा, 12, यानी इसका 12 और 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हालांकि ऑप्शन का हेल्प लेते हैं तो हम लोग डायरेक्ट इवन निकाल लेते हैं, आपके ऊपर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप लोग इसको ट्राई करो। अब मुझे लगता है कि जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, अगर आप वो समझे होंगे तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से आप ट्राई कर सकते हो। हालांकि मैं आपको दूसरा मेथड बताऊंगा, मगर आप उससे भी ट्राई कर सकते हो। मैंने आपको क्या बताया था, आप यहाँ पर चाहते तो क्या करते कि आप एक बार क्या करते, 50 का डिविजिबल में नंबर निकाल लेते हैं, 50 का डिविजिबल में नंबर निकाल लेते हैं एक बार, और एक बार 100 का डिविजिबल में नंबर निकाल लेते हैं, और फिर क्या करते हैं, इसको इससे माइनस कर देते हैं। क्योंकि आपको पता है कि 100 के डिविजिबल में जो भी फैक्टर सब होंगे वो 50 के में भी होंगे, और आपको बोला है कि 100 वाले आपको डिविजिबल नहीं चाहिए, तो वो आप जैसे लेस करते हैं तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 50 का डिविजिबल में नंबर सब बच जाता। तो बस वैसे भी कर सकते थे आप। बात समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और वरना अगर आपको ये चीज़ अगर वैसे नहीं समझ पाए तो फिर यहाँ से भी समझ लो। पहले तो आपको पता है कि आपका नंबर जो भी फैक्टर होंगे वो 50 के डिविजिबल होने चाहिए। तो पहले हम लोग 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 25 × 2, यानी 5 का स्क्वायर × 2, यानी इसी के मल्टीपल में आपके नंबर होने चाहिए।
तो मैं इसी को पहले कॉमन ले लेता हूं। तो कॉमन जब मैं लूंगा तो अंदर में बचेगा 2 और ये 3 और ये 7। बोलो क्लियर है? अब मेरी बात को समझना, आपसे बोला था 50 का डिविजिबल तो होना चाहिए बट 100 का डिविजिबल नहीं होना चाहिए। और आपको पता है यही नंबर जितने भी नंबर को बनाएगा ये सभी इसी के मल्टीपल में ही नंबर होंगे। अब मेरी बात को देखो ध्यान से, अंदर में आपका क्या है 2 बचा हुआ है, अंदर में 2 है और ये आपका एक क्या नंबर है 50 है। जब ये नंबर सबसे कॉम्बिनेशन हो के नंबर जब बनेगा तो 50 गुना 2 भी तो होगा ना। जैसे 50 गुना 2 होगा 100, तो ये 100 क्या हो गया फिर 50 का तो डिविजिबल में आ गया ना। बात समझ रहे हो? तो यहां पर क्या करेंगे, इस वाले नंबर को हम लोग हटा देते हैं क्योंकि ये नंबर हम लोग को प्रॉब्लम कर रहा है। अगर ये नंबर से अगर कॉम्बिनेशन होकर अगर नंबर बनेगा तो सारा नंबर क्या होगा 100 का डिविजिबल भी हो जाएगा। तो इस वाले नंबर को हम लोग हटा देते हैं, बात खत्म। अब आपका देखो चाह के भी आपका 100 का मल्टीपल बन नहीं सकेगा नंबर। आप जैसे करते हो वैसे ही करो, कुछ नहीं। फिर आपको देखो पावर में 1 1 है यानी 1 + 1 2 और 1 + 1 2 यानी 2 × 2 4। करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। तो 4 ऐसे नंबर होंगे जो 50 का डिविजिबल तो होंगे बट आपके 100 का डिविजिबल नहीं होंगे। और सारे नंबर क्या होंगे, वो फैक्टर कहलाएंगे, ठीक है, यानी इसके गुणनखंड कहलाएंगे। अगर आप मुझसे पूछोगे ना कि वो कौन कौन से नंबर होंगे, मैं वो भी आपको बता सकता हूं। जैसे कि सबसे पहला नंबर तो आपका 50 ही होगा, फिर 50 गुना 3 150 होगा, 50 गुना 7 350 होगा, और एक नंबर हो जाएगा 50 यहां से कितना हो जाएगा 50, हाँ 1050 यही टोटल 4 नंबर ऐसे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ 50 से डिविजिबल होंगे बट 100 से डिविजिबल नहीं होंगे। और वो सारे नंबर क्या होंगे, इसका गुणनखंड होंगे। देख सकते हो ये सारा नंबर इसको डिवाइड कर रहा है। तो बस, तो इसी तरीके से आपको करना होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ भी आपको समझ आएगा और वो चीज़ भी आपको समझ आएगा। तो आप जैसा समझ पाते हो एग्जाम में बस वैसे ही आपको करना है। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ ये चीज़ सभी चीज़ आपको समझ आया होगा। तो बस इसी तरीके से आप लोग बस प्रैक्टिस करते रहो। तो चलिए, तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा, और चैनल में पहली दफ़ा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।